ओके बेटा, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इस चैप्टर का पहले तो मैं मतलब बता दूं क्या है, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बताता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले नाम दिख रहा है हमारा हेलो एल्केन्स। ठीक है। हेलो मतलब हेलोजन, ऐसे समझते जाओ। हेलो मतलब हेलोजन। एल्केन मतलब कार्बन। एन समझ रहे हो ना, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन या सैचुरेटेड वाला, इस तरह से समझ सकते हो। हेलो एल्केन, एल्केन मतलब कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस तरह से आप समझ जाओ। जैसे कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर ये 4 के 4 बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ जाएं तो इसे हम क्या बोलेंगे? मीथेन। बट अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए और इसकी जगह हेलोजन आ जाए तो ये बन जाएगा CH3Cl, जिसका नाम पड़ जाएगा क्लोरोमीथेन, या आप इसे कह सकते हो कॉमन नेम हेलो एल्केन। ठीक है, यू कैन से हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हेलाइड भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एल्काइल हेलाइड्स। जस्ट कीप इन माइंड कि हेलो एल्केन्स का एक और नाम है। क्या नाम है? एल्काइल हेलाइड। सो अभी जस्ट मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, तो अब आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि हेलो एल्केन एक जनरल नेम है। हेलोजन हो, कार्बन हो, हेलो एल्केन बोल देते हैं। एक्चुअल नेम क्या है इसका? क्लोरोमीथेन। एक्चुअल नेम क्लोरोमीथेन, ऐसे हेलो एल्केन कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से मान लो C2H5Cl होगा। C2H5Cl होगा तो इसका नाम तो होगा क्लोरोइथेन। इसका भी कॉमन नेम क्या होगा? इसका भी कॉमन नेम होगा हेलो एल्केन। तो आई गेस अब आपको फिलहाल कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बोलूंगा हेलो एल्केन मतलब कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हो, कार्बन चेन हो, उसके साथ हेलोजन जुड़ा हो, वो हेलो एल्केन हो गया। हेलो एल्केन एक कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है, इस तरह से समझ जाना। जैसे इस क्लास में बच्चे होते हैं तो बच्चों को हमने स्टूडेंट्स बोल दिया, बट हर बच्चे का नाम अलग है। इसी तरह से कार्बन चेन 1 2 3 4 5 अलग अलग हो सकती है, उनके आईयूपीएसी नेम अलग होंगे, बट उनका कॉमन नेम क्या होगा? अगर हेलोजन होगा साथ में तो कॉमन नेम हो जाएगा हेलो एल्केन्स, ऑल्सो कॉल्ड एल्काइल हेलाइड्स। अब इसी तरह से हम एक और मीनिंग समझ लेते हैं। अगले का नाम है हेलो एरीन्स। समझना, अभी जनरल मीनिंग बता रहा हूँ। अब यहाँ पे भी दो वर्ड हो गए। हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन का सिंबल एक्स होता है। और इसी तरह से एरीन्स ले लीजिए। एरीन्स का मतलब होता है बेंजीन। किसी के साथ बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा हो, तो मैं यहाँ पे आपको इस तरह से मैं बना देता हूँ बेंजीन, क्योंकि हमने मोस्टली बेंजीन के साथ ही डील करना है। तो बेंजीन के साथ हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा हो तो उसका कॉमन नेम हो जाएगा हेलो एरीन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बेंजीन है इस बेंजीन पे यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया तो वैसे इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। बट हम इसका कॉमन नेम क्या कह सकते हैं? हेलो एरीन। इसका कॉमन नेम आ जाएगा हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स आर आल्सो कॉल्ड अराइल हलाइड्स। जो इसके मैं दो दो नाम बता रहा हूं ना, जस्ट कीप इन माइंड। हेलो एल्केन्स, ठीक है, हेलो हेलो एरीन्स, ऑल्सो कॉल्ड अराइल हलाइड। हेलो मतलब हेलोजन, हलाइड मतलब हेलोजन, एरीन मतलब बेंजीन, अराइल मतलब बेंजीन। तो ये एक ही मतलब है, जस्ट कीप इन माइंड। और इसके हम कुछ टाइप्स भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले मैं चाहूंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को याद करवाना। जरा फटाफट इसे लिख लो और मेरे साथ साथ इसे याद कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये तो हो गया चैप्टर का मीनिंग जो हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। अब जरा ये सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स याद कर लो, कुछ ही याद कराऊंगा। जैसे बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो इसे हम फिनोल कहते हैं। जल्दी से इसे नोट कर लो, याद करते जाओ। बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे CH3 लगा हो तो इसे हम कहते हैं टोलुइन। फटाफट याद करते जाओ, नोट भी कर लो और याद करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूज होगा आगे, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा यूज होगा। अब ये बेंजीन है, दो बेंजीन आपस में जुड़े हों विद सिंगल बॉन्ड
तो इसे हम कहते हैं डाइफिनाइल। जस्ट कीप इन माइंड, जो जो बता रहा हूँ याद करते जाओ। नंबर 4, बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे NH2 जुड़ा हो तो इसे हम कहते हैं एनिलीन। इसी तरह से बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे COOH जुड़ा हो तो इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिख दिए। क्लोरोबेंजीन मैंने नहीं लिखा, नाइट्रोबेंजीन नहीं लिखा, वो नाम से पता चल जाता है। जैसे बेंजीन के ऊपर OH होगा तो इसे हम बोलते हैं फिनोल। बेंजीन पे CH3 होगा, किसी भी पोजीशन पे हो, कोई फिक्स नहीं है कि ये पोजीशन यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, एक बार हो और कुछ ना जुड़ा हो तो फिनोल। CH3 हो बेंजीन पे तो टोलुइन। दो बेंजीन आपस में जुड़े हों विद सिंगल बॉन्ड, इसे हम कहते हैं डाइफिनाइल। बेंजीन पे NH2 हो, इसे हम कहते हैं एनिलीन। बेंजीन पे COOH हो, इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो अभी मैंने ये 5 बताए हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा मैं आपको ऐसी कई चीजें बताऊंगा जो आपको याद होनी चाहिए। फिलहाल तो आप इसे याद कर लो और नोट कर लो। देखो हमने क्या क्या सीख लिया। यहाँ पे हमने सीख लिया हेलो एल्केन्स का मतलब और हेलो एरीन्स का मतलब। फिर हमने साथ ही सीख लिया सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। तो सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बहुत सारे हैं जो हमें याद करना है ड्यूरिंग द चैप्टर। अभी फिलहाल आप 5 ही याद कीजिए और मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप में से कोई भी एक बच्चा बताए। जैसे देखो मैंने लिखा बेंजीन, बेंजीन के साथ मैंने लिख दिया CH2 और फिर मैंने लिख दिया यहाँ Cl। अब आप मुझे बताओ ये मॉलिक्यूल हेलो एल्केन है या हेलो एरीन्स है, बताइए। देखो जरा ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, फॉर्मूला बेंजीन CH2Cl। और मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि जो मैंने ये कंपाउंड लिखा है ये कंपाउंड कौन सी कैटेगरी में आएगा, हेलो एल्केन में आएगा या हेलो एरीन में आएगा। जल्दी बोलिए, बोलिए ये वाला कंपाउंड कौन सी कैटेगरी में आएगा, हेलो एल्केन या हेलो एरीन। हाँ जी, एनीवन बताइए बेटा जल्दी, आगे चलेंगे। हेलोरीन। हेलो एरीन। हाँ जी, एक बच्चे ने बोला हेलो एरीन। देखो हेलो एरीन की पहचान क्या है, बेंजीन के साथ हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। ये बेंजीन है, हेलोजन अलग है, यानी डायरेक्टली नहीं जुड़ा, तो ये हेलो एरीन नहीं है। देख के जरूर कई बार बच्चे धोखा खा जाते हैं। आपने देखना है हेलोजन किसके साथ जुड़ा है, बेंजीन से जुड़ा है या कार्बन से जुड़ा है। बेंजीन वाले कार्बन से तो जुड़ा ही नहीं है, वो इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये हेलो एरीन में नहीं आएगा, ये हेलो एल्केन में आएगा। बिकॉज हेलोजन इज नॉट अटैच विद बेंजीन डायरेक्टली। अगर हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन की कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे हम बोलते हैं हेलोएरीन। तो आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना। दिस हेलोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन कार्बन, सो इट्स नॉट हेलोएरीन, इट्स अ हेलोएल्केन, कम इन द कैटेगरी ऑफ हेलोएल्केन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, जरा एक बार ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना जरा। देखो जैसे मान लीजिए ये आपका बेंजीन है और मैं क्या करता हूँ, इस पोजीशन पे OH लगा देता हूँ। अगर मैं OH नहीं लगाऊंगा तो बताना बेकार है, मैंने एक ग्रुप अटैच कर दिया। जहां पे मैंने ग्रुप अटैच कर दिया तो इस कार्बन को मैं नाम दे देता हूँ 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6। अब +1 रिकॉल करो और याद करो, आपने पढ़ा था +1 में सेकंड और 6th पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, याद आया। सेकंड और 6th पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, ऑर्थो का सिंबल O होता है, तो ऑर्थो का सिंबल O होता है। थर्ड और 5th पोजीशन को मेटा कहते हैं, मेटा का सिंबल M होता है। नहीं याद तो मैं बता रहा हूँ, याद करते जाओ। और एक पोजीशन बचती है, उसे हम कहते हैं पैरा, और पैरा का सिंबल हम लेते हैं P। तो अभी भी जो मैं करवा रहा हूँ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड से ही है। देखो अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप ना लगा हो, जैसे यहाँ पे OH ग्रुप लगा था ना, तो कोई ग्रुप लगा हो तभी ऑर्थोमेटा पैरा बनता है। अगर सिंपल बेंजीन हो, कुछ भी ना लगा हो, तो ऑर्थोमेटा पैरा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसकी एग्जिस्टेंस कब है, जब बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच हो, फिर उस ग्रुप को 1 2 3 इस तरह से दे दो, तो सेकंड को ऑर्थो कहते हैं, थर्ड को मेटा कहते हैं, फोर्थ को पैरा कहते हैं। तो अब इसी तरीके से एक मेरा क्वेश्चन है मनप्रीत से, तो मनप्रीत इसका आंसर बताना जरा। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया यहाँ पे फिनोल, और मैंने फिनोल की थर्ड पोजीशन पे Cl लगा दिया। अब मैंने आपसे पूछा इस फॉर्मेट में इसका नाम बताओ,
तो क्या नाम होगा मनप्रीत और एनीवन, बताइए क्या नाम होगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कंपाउंड का मुझे नाम बताइए। तो अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखो तो ये फिनोल है और फिनोल की थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, तो इसका नाम आ जाएगा 3 क्लोरोफिनोल। क्या इसका नाम बनता है? 3 क्लोरोफिनोल। अगर आप +1 की नॉलेज लगाएं, अब इसके हिसाब से बताते हैं। तो थर्ड पोजीशन को मेटा कहते हैं, तो ये बन जाएगा मेटा क्लोरोफिनोल। आई गेस अभी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब आप देखो, एक और चेंज करता हूं मैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया Cl और यहाँ पे भी लगा दिया Cl। अब मुझे इसका नाम बताइए। बेंजीन पे क्लोरीन लगा हो तो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है जी। बेंजीन पे क्लोरीन लगा हो तो क्लोरोबेंजीन है। इसका क्या नाम आएगा, बताओ क्या नाम आएगा इसका, है ना, बताओ। इसको 1 ले लो, ये आपका 2, ये आपका 3। सो 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, इस तरह से कुछ बन जाएगा इसका नाम। और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हो इसको आप। और क्या कह सकते हो? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो मैं यहाँ पे बेसिकली आपको क्या आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको मेनली ये आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ कि मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन को आप कैसे यूज करोगे, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं कुछ इस तरीके से, मान लो मैं इसे इरेज करके यहाँ पे OH लिख देता हूँ और इसे इरेज करके यहाँ पे Cl लिख देता हूँ। इस कंपाउंड का क्या नाम बनेगा? अब बताइए क्या नाम बनेगा इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड का फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन है, तो पैरा क्लोरोफिनोल। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए और नोट करते जाइए। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको क्लासिफाई करना सिखा रहा हूँ। क्या क्लासिफाई करना सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर किसी कार्बन में हेलोजन एक बार हो तो एक बार को कहते हैं मोनो, तो उसे हम बोलेंगे मोनो हेलोएल्केन्स या मोनो एल्काइल हैलाइड। हेलोजन एक बार हो कहीं पे तो मोनो हेलोएल्केन। अगर किसी मॉलिक्यूल में हेलोजन 2 बार आ जाए तो इसे हम डाई हेलोएल्केन, 3 बार आ जाए तो ट्राई हेलोएल्केन। तो मैं अभी आपको जस्ट आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा हूँ। चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है और इस चैप्टर में हमारी आइडेंटिफिकेशन चल रही है। तो देखो, मोनो हेलोएल्केन मतलब एक बार हेलोजन हो, डाई हेलो कहीं लिखा हो तो 2 बार हेलोजन होगा, ट्राई लिखा हो 3 बार, टेट्रा 4 बार। तो इसको आप समझ गए। अब आ जाओ हेलोएरीन। हेलोएरीन होता है जिसमें हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो, तो ये हेलोएरीन है, ये भी हेलोएरीन है, ये भी हेलोएरीन है। क्या फर्क है? इसमें हेलोजन एक बार है तो मोनो हेलोएरीन है, 2 बार हेलोजन है तो डाई हेलोएरीन है, और ऑर्थो डाई हेलोएरीन, है ना, ऑर्थो डाई हेलोएरीन हो गया। यहाँ पे 3 बार है, ट्राई हेलोएरीन। तो हेलो मतलब हेलोजन, एरीन मतलब बेंजीन। तो हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच हो तो ही हम उसे हेलोएरीन बोलेंगे। अब इस केस को देखो, ये देख के लगता है ये हेलोएरीन है, बट ये नहीं है। मैंने आइडेंटिफिकेशन सिखाया आपको कैसे नहीं है, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो बेंजीन नहीं है, तो ये हेलोएरीन नहीं है। ये आपका अल्काइल हैलाइड में आ जाएगा। ये आपका किस में आ जाएगा? अल्काइल हैलाइड में, मतलब हेलो एल्केन में, क्योंकि नॉर्मल कार्बन से है ये बेंजीन से नहीं है, एरोमेटिक से नहीं जुड़ा हुआ। सो जस्ट कीप इन माइंड। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपने आइडेंटिफाई करना सीखनी है। तो हमने ये सीख लिया कि मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, मोनो हेलोएरीन क्या होता है। तो ये चीजें हमें आ गई। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो बहुत ही ईजी है, इनको आप याद रखना धीरे धीरे। अब हम आगे चलते हैं। एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स की हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शरी हेलो एल्केन, सिंपल हेलो एल्केन। ये सारी चीजें अब हमने नॉर्मल सीखनी है क्या होती हैं। अब इसको आप ध्यान से समझो, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से आप समझना। कोई डाउट आए तो मेरे से पूछना। देखो क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। क्वेश्चन इस तरह से है, जैसे कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर ये 4 के 4 बॉन्ड हाइड्रोजन से हो और एक बॉन्ड हेलोजन से हो, हेलोजन को मैं एक्स यूज कर लेता हूँ, ओके, मैं सिंबल यूज कर लेता हूँ हेलोजन का एक्स। तो मैं इसको नॉर्मल बोलूंगा हेलो एल्केन। मैं इसको प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इसको नॉर्मल बोलूंगा हेलो एल्केन, नॉर्मल हेलो एल्केन।
अब मैं प्राइमरी कब बोलूंगा, सेकेंडरी कब बोलूंगा, टर्शरी कब बोलूंगा, तो वो मुझे देखनी पड़ेगी इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं उसके बेसिस पे। देखो जरा आप ध्यान से, अगर कार्बन अपने 4 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाता है, हेलो एल्केन है ना, हेलो एल्केन मतलब एल्केन और हेलोजन, तो ये सिंगल मोनो हेलोजन की बात हो रही है, मोनो हेलोजन की बात हो रही है, याद रखना। अगर कार्बन एक बॉन्ड हेलोजन से और बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा तो उसे नॉर्मल हेलो एल्केन बोलेंगे। फिर प्राइमरी सेकेंडरी कब बोलेंगे, देखो कार्बन है, कार्बन ने एक बॉन्ड हेलोजन से बनाया और एक बॉन्ड बना लिया आर से, ठीक है, ये एक कैटेगरी हो गई। कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए आर से और यहाँ पे ये हेलोजन है। कार्बन ने यहाँ पे 3 के 3 बॉन्ड आर से बना लिए। आर का मतलब है कार्बन, याद रखना, आर को एल्काइल कहते हैं और आर का मतलब होता है हमारा कार्बन। तो अब आप देखो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, देखो ध्यान से देखो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके H कितने हैं, चेक कर लो, H कितने हैं, 2। या एक और तरीका है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर R चेक कर लो, एक ब्रांच है R की, तो ये प्राइमरी हेलो एल्केन हो गया। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे 2 R ग्रुप हैं, 2 R ग्रुप हैं, या कितने H हैं, 2 तरीके हैं चेक करने के, या तो H देख लो या R देख लो, जो आपको इजी लगता है। H देख लो, मैं जनरली बच्चों को H के वे में बताता हूँ, तो अगर H1 है तो 2 R ग्रुप हो गए, तो ये सेकेंडरी हो गया। अगर 2 R ग्रुप लगे हों तो सेकेंडरी हेलो एल्केन 2 डिग्री कहते हैं। इसी तरह से कार्बन जिस हेलोजन के साथ जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके H चेक कर लो, एक भी नहीं है, तो ये आपका हो गया टर्शरी हेलो एल्केन। वैसे बेटर तरीका क्या है चेक करने का, कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन का आर देखते हैं, एक बार आर ग्रुप है तो ये आपका प्राइमरी हेलो एल्केन है। अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर 2 आर ग्रुप हैं तो वो सेकेंडरी है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे सारे ही आर हैं, एच है ही नहीं, तो वो टर्शरी है। एक मैं एग्जांपल से बताता हूँ पेपर में कैसे आ सकता है। देखो जैसे आ सकता है आपका क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलो एल्केन, तो मैं यहाँ पे ना फॉर्मूला लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा CH3CH2Cl, ये एक कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड मैंने ऐसे लिखा CH3CHClCH3, ऐसे लिख दिया। मैंने तीसरा कंपाउंड लिख दिया CH3CH2 और 2 टाइम CHCl। फिर मैंने मान लो ऐसे लिख दिया CH3 3 टाइम CCl। अब आप देखो ध्यान से, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने आपको 4 कंपाउंड दिए हैं, इन 4 कंपाउंड को देख के बताओ प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने तो समझाया कि इस तरह से हो कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसका आर चेक कर लो, आर मतलब कार्बन ब्रांच, एक ब्रांच है तो प्राइमरी, या एच चेक कर लो, अगर 2 एच हैं तो प्राइमरी, एक एच है तो सेकेंडरी, एक भी नहीं है तो टर्शरी। अब मैंने समझाया ऐसे ब्रांचेस बना के, बट यहाँ तो ब्रांच बनी नहीं, तो अब यही तो लॉजिक आपने सीखना है, यही चीज आपने सीखनी है। तो देखो यहाँ मैंने सिखाया था कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ना उसके आर चेक कर लो या एच चेक कर लो। जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसके पास 2 एच हैं तो वो प्राइमरी है, तो चेक करो, ये हेलोजन है। ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एच कितने हैं, कितने एच है बेटा बताओ, कितने एच है, 2, तो ये कौन सी कैटेगरी में आया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कौन सी कैटेगरी में आया ये बताओ। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पे कितने एच हैं बेटा, 2 एच है ना, तो ये प्राइमरी में आया 1 डिग्री में। और आर से चेक कर लो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ कोई कार्बन है तो चेक कर लेते हैं। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके कार्बन चेक कर लो, यानी 2 तरीके हैं चेक करने के, या तो एच चेक कर लो या हेलोजन। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक कार्बन ब्रांच है तो वो प्राइमरी हो गया, या आप एच चेक कर लो। अब इसे चेक करो, ये कौन सी कैटेगरी में आता है जरा देखो। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पे कितने एच हैं, 1 एच है। तो मैंने आपको बताया हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पे अगर एक एच है, जिस कार्बन से जुड़ा एक एच है, तो वो आपका सेकेंडरी हेलो एल्केन हो गया। और एक तरीका है चेक करने का, मान लो एच नहीं देखना तो आर देख लो, कितने आर ग्रुप हैं। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ 2 ब्रांचेस हैं कार्बन की, तो चेक करो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है एक आर ग्रुप, कार्बन को हम आर कहते हैं, एल्काइल, कार्बन इज आर, और ये आर, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री।
तो ये 2 डिग्री हो गया। अब अगला चेक करते हैं, इसे चेक करो। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसका H चेक कर लो, 1H है, तो ये भी 2 डिग्री हो गया। या आप इस तरह से चेक करो, R ग्रुप, तो ये पूरा R ग्रुप है, CH3 CH2 R होता है ना, कार्बन चेन को R कहते हैं। तो R कितनी बार है? 2 बार है, तो सेकेंडरी। तो हमारे पास 2 तरीके हैं चेक करने के। अच्छा ये बताओ, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, प्राइमरी या सेकेंडरी? बताओ बेटा। जो हमारा 4th एग्जाम्पल है, ये कौन सी कैटेगरी ऑफ हेलो एल्केन है? प्राइमरी हेलो एल्केन या फिर सेकेंडरी हेलो एल्केन? बताओ बेटा। देखो जी कैसे पता लगाते हैं। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए पता लगाने के, कि ये जो मैंने कंपाउंड दिया है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका H चेक कर लो, अगर H है ही नहीं तो टर्शरी है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पे R ग्रुप कितनी बार है। तो आप देखो ये कार्बन है ना, CH3 कार्बन है ना, कार्बन को R कहते हैं, H को तो ये भूल जाओ ना। जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है उसके H देखने होते हैं, बाकियों के नहीं, बाकियों के तो बॉन्ड ही पूरे करने हैं। तो ये R ग्रुप है, तो ये R ग्रुप 3 बार है। तो 3 बार अगर R ग्रुप हो जाए तो इसे हम कहते हैं टर्शरी। तो मैंने आपको 2 तरीके सिखा दिए आइडेंटिफाई करने के। अब आपको जो इजी लगता है उस तरीके से कर लो। मुझे H को काउंट करके करना ज्यादा इजी लगता है। मैं अपना पर्सनली देखूं तो मैं कैसे देखता हूँ, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पे H कितने हैं? 2 H हैं, तो प्राइमरी यानी एक R ग्रुप होगा। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पे H कितने हैं? 1 मतलब 2 R ग्रुप होंगे, तो सेकेंडरी। और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास H है ही नहीं, तो टर्शरी। देखो इस कार्बन को देखा मैंने, H है ही नहीं, तो ये टर्शरी है। इस कार्बन को देखा, H है, तो ये सेकेंडरी है, एक ही H है ना। और यहाँ पे देखा एक ही H है, ये भी सेकेंडरी है। यहाँ पे देखा 2 H हैं, तो ये आपका प्राइमरी है। अब एक और क्वेश्चन, उसका मुझे आप आंसर बताना जरा फटाफट। क्वेश्चन यही है कि आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, जरा मुझे बताओ। एग्जांपल नंबर 5, CH3 CH अपना 3 CH2 Br। तो Br भी तो हेलोजन ही है ना। ये बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सी कैटेगरी में है ये हेलो एल्केन? बताइए। प्राइमरी। देखो चेक करो। प्राइमरी में। हाँ जी, किसमें है ये? चेक करो इसे अच्छे से। प्राइमरी। इसे अगर आप अच्छे से देखोगे, बिल्कुल सही बोला मैंने, जैसे आपको सिखाया। आपने देखना है हेलोजन कौन से कार्बन से है। कई बच्चे पता क्या करते हैं, 2 ब्रांच है, सेकेंडरी है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप देखो ये हेलोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसके H चेक कर लो, या ये पूरा R हो गया, एक ही R है ना। तो H से चेक करना मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास 2 H हैं, तो ये प्राइमरी हो गया। सो पेपर में इस तरह से नहीं आएगा, ये जैसे मैंने ऊपर समझाया, पेपर में इस तरह से लिखा हुआ आएगा अलग अलग तरीके से, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आपने अभी सीख लिया। तो आप इसे बेटा साथ साथ नोट करते रहिए और याद करते रहिए, बहुत जरूरी है। नोट करने के साथ साथ याद करते रहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, टर्शरी हेलो एल्केन आइडेंटिफाई करना सिखा दिया, यानी हेलो एल्केन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है एलिलिक हलाइड। एलिलिक हलाइड क्या होता है आइडेंटिफाई करना सीख लो। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं आती, बस ये आपको पता होना चाहिए कि एलिलिक हलाइड कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है, क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। क्वेश्चन आएगा कि सपोज एलिलिक हलाइड इससे रिएक्ट कर गया, क्या बनेगा? अब आपको पता ही नहीं एलिलिक हलाइड क्या होता है। या क्वेश्चन आएगा भाई टर्शरी हलाइड की अगर हम इस कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? अब आपको पता ही नहीं टर्शरी हलाइड क्या होता है, कैसे दिखाना है। तो आपको खुद ही दिखाना आना चाहिए, कुछ कार्बन नहीं बताएंगे कितना है, तो आप रफली, ये जनरल फॉर्मूले कहते हैं इनको, ये जनरल फॉर्मूले हैं, तो आप जनरल फॉर्मूला लिख के जनरल रिएक्शन वहां पे लिख देंगे। जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है ना, तो इसी तरीके से ये जनरल फॉर्मूले हैं। अब हम सीखते हैं एलिलिक हलाइड क्या होता है। लो जी, एलिलिक हलाइड की पहचान क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप अपने माइंड में डाल लो और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एलिलिक हलाइड क्या होता है? देखो 2 कार्बन हो, ठीक है, और डबल बॉन्ड हो और फिर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन हो और उसके साथ हेलोजन जुड़ा हो, ये एलिलिक हलाइड की पहचान है। जरा ध्यान से अपने ब्रेन में डाल लो, एलिलिक हलाइड की क्या पहचान है? 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देन हेलोजन इज प्रेजेंट। यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके साथ में 2 कार्बन हो और वो डबल बॉन्ड हो उनके साथ में, इसे कहते हैं एलिलिक हलाइड। ये पहचान है। सो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिलिक हलाइड?
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन हेलोजन। कीप इन माइंड, 3 कार्बन हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और हेलोजन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो, इसे हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। इसी तरह से रिंग फॉर्म में देखो, ये देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये वाला कार्बन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा ही बन रहा है ना, ये दोनों इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी हम इसे भी एलिलिक हैलाइड कहेंगे। ये साइक्लिक एलिलिक हैलाइड है, साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लिक एलिलिक हैलाइड, कॉमन नेम एलिलिक हैलाइड, और ये भी एलिलिक हैलाइड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई एलिलिक हैलाइड की आइडेंटिफिकेशन बताओ, तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड हेलोजन। तो इस तरह से ब्रेन में डालो, मैंने हाइड्रोजन पूरे नहीं किए, हाइड्रोजन तो आप खुद ही पूरे कर लोगे ना। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ती है हम हाइड्रोजन नहीं लिखते, बट आपको पेपर में लिखने पड़ेंगे टू गेट मार्क्स, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, वैलेंसी दिखानी पड़ेगी। तो मैंने आपको क्या सिखाया, एलिलिक हैलाइड की पहचान क्या है। एलिलिक हैलाइड की पहचान, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन हेलोजन, हेलोजन अटैच होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर कोई फॉर्मूला लिखा हो, इस सिचुएशन को ओबे करते हुए, उसे हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। फिर से सुनो ध्यान से, पेपर में कोई मतलब कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा इनकी, भाई बताओ प्राइमरी हैलाइड क्या होता है, सेकेंडरी हैलाइड क्या होता है, एलिलिक हैलाइड क्या होता है, नो। क्वेश्चन आएगा कि यू आर गिवन एलिलिक हैलाइड, दिस रिएक्ट विद दिस मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अब आपको पता ही नहीं है क्या होता है तो आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हमें एलिलिक हैलाइड पता चल गया, एक और सीख लेते हैं। अब है हमारा यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। तो अब जरा ध्यान से समझना, ये है हमारा बेंजीन, ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है, तो इसको मैंने सिखाया अभी अभी, अगर CH3 हो तो इसे हम कहते हैं टोलुइन। बट इसमें अगर मैं कुछ चेंज कर दूं, जैसे मैं ऐसे कर दूं, बेंजीन है, बेंजीन में कार्बन के 3 हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोजन पे क्लोरीन आ जाए, तो इतने ग्रुप को हम बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, इतने इतने ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइल। यानी बेंजाइल होता है बेंजीन CH2, अगर आप ध्यान से देखो तो बेंजीन CH2, ये बन गया आपका बेंजाइल, और साथ में हेलोजन लगा है तो नाम पड़ गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड। क्या नाम पड़ गया, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब जो ये बेंजाइलिक हैलाइड है ना, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस लेवल पे ये जा सकता है, यानी ये प्राइमरी कैटेगरी में आ गया, बेंजीन है और ये है, ये दो दो हाइड्रोजन लगे हैं तो ये प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड हो गया। दिस इज योर प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं, बेटा ध्यान से समझते जाना, गड़बड़ हो जाएगी अगर याद ना हुआ। अब मैं अगर इसी को ऐसे बना दूं, यहाँ पे लगा दूं एक कार्बन, और यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हेलोजन लगा है, 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड हेलोजन है, यानी बेंजाइलिक में आता है। कौन से बेंजाइलिक में, सेकेंडरी, टर्शरी। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के H चेक कर लो, इस कार्बन का एक ही H है, यानी ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड है। कौन सी कैटेगरी में ये आ जाएगा आपका, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। अब मान लो इसको मैं कुछ इस तरीके से जोड़ दूं, कार्बन और कार्बन में ये हेलोजन है, और यहाँ पे भी कार्बन हो गया, यहाँ पे भी R ग्रुप, R ग्रुप मतलब कार्बन, CH3 ले लो, C2H5 ले लो, कुछ और डैश लगा देता हूँ, कुछ और भी हो सकता है, मतलब हम इन्हें R कहते हैं। समझ में आया ना, कार्बन चेन को हम शॉर्ट में R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसे बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आता है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास H है ही नहीं, यानी ये आ गया आपका टर्शरी कैटेगरी में, ये आपका आ गया सेकेंडरी कैटेगरी में, और बेंजाइल हैलाइड आपका, नॉर्मल बेंजाइल हैलाइड आ गया आपका प्राइमरी कैटेगरी में। तो आज हम बेटा इतना ही सीखेंगे। आज हमने क्या सीखा इस चैप्टर को समझने के लिए, तो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या सीखा। इस चैप्टर को समझने के लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। सबसे पहले हमने सीखा हैलो एल्केन क्या होता है, हैलो एरीन क्या होता है। तो हमने ये देखा कि हैलो एल्केन मतलब हेलोजन और एल्केन, कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हो, हैलो एल्केन कहते हैं। फिर हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ी हैं आज, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बेंजाइल वाला, इस तरह से हम जा रहे हैं ना आगे, वो सारा इसी कैटेगरी में आ जाता है। फिर हमने पढ़ा हैलो एरीन। हैलो एरीन सिंपल है आइडेंटिफाई करना, बेंजीन के साथ हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा हो तभी हैलो एरीन बोलेंगे। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़े, जैसे फिनोल, टोलुइन, डाइफिनाइल, एनिलीन, बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा हो, फिर बेंजोइक एसिड। फिर मैंने पढ़ाया आपको आइडेंटिफिकेशन,
कि मेटा की, ऑर्थो की, पैरा की, और मैंने 2 एग्जांपल कराई ऑर्थो, मेटा, पैरा को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर हमने सीखा मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड। तो मोनो मतलब एक बार कहीं हैलोजन हो तो मोनो है, 2 बार हो तो डाई हैलाइड है, 3 बार हो तो ट्राई वाला में चला जाएगा। फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, अब आप ये देखो एक बार हैलोजन है, यानी जो हम बेसिकली टाइप्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी एक बार हैलोजन है, यानी जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड की या एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स की या एलिलिक हैलाइड की, ये मोनो हैलोजन कंपाउंड्स है सारे, एक बार हैलोजन है, मोनो हैलोजन कंपाउंड। तो हमने यहाँ पे बेसिकली सीखा कि प्राइमरी हेलो एल्केन कैसे लिखा जाएगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन कैसे लिखा जाएगा और टर्शरी हेलो एल्केन कैसे लिखा जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके एच चेक कर लो, अगर 2 बार एच है तो प्राइमरी हेलो एल्केन, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पे एक एच है तो वो सेकेंडरी हेलो एल्केन, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पे एच है ही नहीं तो टर्शरी। फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाया, फिर मैंने आपको समझाया एलिलिक हैलाइड कैसे पहचानेंगे। तो क्या पहचान है एलिलिक हैलाइड की, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन हेलोजन। मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और हेलोजन हो तो उसे हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड, कीप इन माइंड। फिर हमने पढ़ा बेंजाइल हैलाइड कैसे दिखाया जाएगा, बेंजीलिक हैलाइड बोलिए या बेंजाइल हैलाइड बोलिए। तो सबसे पहले मैंने आपको याद दिलाया टोलुइन, फिर मैंने बताया अगर एक एच हट जाए तो ये बेंजाइल बन जाता है। बेंजाइल के लिए एक एच नहीं होना चाहिए, उसकी जगह आपका हैलोजन लग गया तो ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया। तो बेंजाइल हैलाइड बोलिए, बेंजाइल क्लोराइड बोलिए, क्लोरीन लगाए तो क्लोराइड बोलिए। अब मैंने इसकी टाइप बताई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, अब आप इसे रिवाइज कर लीजिए।